How are you? I hope you all will be fine and safe at your home. Students, today I am here to teach you math subject. So, open your page number 27. This is your math book, Learning Maths. Okay? और अभी हम अपना सेकेंड चैप्टर ही कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें का टॉपिक है क्या? असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर. ओके, ओपन योर पेज नंबर 27. दिस इज योर टॉपिक, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर. बच्चों, असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर वो होता है जब हम कुछ नंबर्स हमें दिए होते हैं और हम उन्हें कैसे करते हैं अरेंज, उन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं. जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझा रही हूँ. मान लीजिए यहाँ पे कुछ आपके नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है? 5, 6, 4, 3, 7, 2. ठीक है, कुछ यहाँ पे आपको नंबर्स दिए हुए हैं. अगर आपको बोला जाए कि इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए, तो आप कैसे करेंगे? इस तरह करेंगे. बच्चों, असेंडिंग ऑर्डर का मीन्स क्या होता है? इंक्रीजिंग ऑर्डर. ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में, मतलब कि छोटे से बड़े की तरफ. अब यहाँ पे आपकी सबसे छोटी डिजिट कौन सी है? सबसे छोटी डिजिट कौन सी है? 2. तो हम सबसे पहले 2 रखेंगे. ठीक है, फिर उसके बाद उससे बड़ी डिजिट कौन सी है? 3. तो 3 रखेंगे. फिर 3 से बड़ी डिजिट कौन सी है? 4. तो 4 को यहाँ पे रखेंगे. 4 से बड़ी डिजिट बच्चों कौन सी है? 5. तो यहाँ पे हम 5 रखेंगे. और 5 से बड़ी डिजिट कौन सी है? 6. तो हम 6 को यहाँ पे रखेंगे. उसके आगे, यानी हम देखिए आप लोग यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? बढ़ रहे हैं. ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में चल रहे हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में. और 6 से कौन सी बड़ी डिजिट है? तो वो है 7. ठीक है, ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया. ये आपके कुछ नंबर्स दिए हैं. इनको अगर मैं बोलूँ कि आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले सबसे छोटी डिजिट, देन उसके बाद उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी. ठीक है, इस तरह से हम लोग असेंडिंग ऑर्डर को अरेंज करते हैं. ठीक है, अब मान लीजिए इन्हीं नंबर्स को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, तो कैसे करेंगे? डिसेंडिंग ऑर्डर का मीन्स बच्चों क्या होता है? बड़े से छोटे की तरफ. ठीक है, सबसे बड़ी डिजिट पहले आएगी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी. ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है? डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग, ये देखिए आपका डिसेंडिंग ऑर्डर लिखा हुआ है. यहाँ पे हम लोगों ने असेंडिंग ऑर्डर अरेंज किया. अब हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर अरेंज करने जा रहे हैं इन्हीं नंबर्स को. ठीक है, सबसे पहले कौन सी डिजिट आएगी? सबसे बड़ी, यानी 7. फिर 7 से छोटा क्या होता है? 6. 6 से छोटा क्या होता है? 5. 5 से छोटा क्या होता है? 4. 4 से छोटा क्या होता है? 3. एंड 3 से छोटा क्या होता है? 2. आप लोग बच्चों देख रहे होंगे, ये जो आपका असेंडिंग ऑर्डर है वो क्या है? इंक्रीजिंग ऑर्डर. ठीक है, यानी कि संख्याएं क्या हो रही हैं? बढ़ रही हैं. ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में चल रही हैं. और यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर है. डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे हो रहा है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो रहा है. डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब ये जो डिजिट्स हैं वो घटते हुए क्रम में चल रही हैं. ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा. इसके नीचे जो आपकी एक्सरसाइज दी हुई है, अरेंज द नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर एंड अरेंज द नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ये जो वर्क है मैं आपको PDF के थ्रू सेंड करूंगी. ठीक है, नाउ टर्न योर पेज. बच्चों, अब पेज नंबर 28 पे न्यू टॉपिक है आपका. ठीक है, न्यू टॉपिक आपका कौन सा है? न्यू टॉपिक है आपका ऑर्डिनल नंबर. क्या है? ऑर्डिनल नंबर. बच्चों, ऑर्डिनल नंबर क्या होता है? जैसे हम लोगों ने बोला 1 2 3. ठीक है, जैसे हम लोगों ने लिख दिया 1 2 3.
ठीक है। तो हम लोग 1 2 3 जो बोलते हैं उसको हम लोग कार्डिनल नंबर बोलते हैं, ठीक है, कार्डिनल नंबर। एंड जब हम उन्हीं 1 2 3 4 को क्या बोलते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। जैसे मान लीजिए इस तरह हम लोग लिख देते हैं, इसको इस तरह से लिख दिया हम लोगों ने, फर्स्ट फिर सेकेंड, ठीक है, फिर थर्ड। तो ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे होते हैं ऑर्डिनल नंबर, ठीक है। आज हम लोग ऑर्डिनल नंबर के को समझेंगे, ठीक है। जब हम लोग 1 2 3 करके बोलते हैं तो वो हमारे कार्डिनल नंबर होते हैं। जब उन्हीं 1 2 3 को हम लोग कोई पोजीशन दे देते हैं तो उनको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑर्डिनल नंबर, ठीक है। और 1 2 3 को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्डिनल नंबर, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए आपकी बुक में पेज नंबर 28 पे दे रखा है, क्रिस एंड कीनी हेल्ड अ क्विज कॉन्टेस्ट, ठीक है। क्रिस और कीनी ने एक क्विज कॉन्टेस्ट हेल्ड किया था जिसमें एलिफेंट जो था वो फर्स्ट पोजीशन में आया। जब हम लोग, अभी बताया मैंने आपको, जब हम लोग नंबर्स को पोजीशन दे देते हैं तो हम लोग ऑर्डिनल नंबर का यूज़ करते हैं, ठीक है। एलिफेंट को फर्स्ट पोजीशन आई है तो उसके आगे फर्स्ट लिखा हुआ है, पेंगुइन सेकंड आई है तो उसको सेकंड पोजीशन पे रखा है, सेकंड लिखा हुआ है। एंड क्रैब स्टूड थर्ड, यानी कि क्रैब कौन से नंबर पे है, थर्ड पोजीशन पे है, ठीक है। अब ये देखिए आपका यहाँ पे कुछ एक्टिविटी दी हुई है, यहाँ पे आपको कुछ बॉल्स दी हुई हैं, ठीक है, कलरफुल हैं, अलग अलग कलर्स की हैं, जिनके नीचे उनका ऑर्डिनल नंबर लिखा हुआ है, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ एंड टेंथ, ठीक है। और उसके नीचे आपको एक क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 4 क्वेश्चंस हैं। हाउ मैनी बॉल्स आर देयर इन ऑल, ये जो आपकी बॉल्स दी हुई हैं ये टोटल कितनी है बच्चों, ये एक्सरसाइज पहले से ही डन है, ये इसलिए मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप काउंट करेंगे कितनी बॉल्स दे रखी हैं, 10, तो हम लोग 10 डिजिट में लिखेंगे, ठीक है। विच बॉल इज रेड इन कलर, यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सी बॉल रेड कलर में है। तो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे ये वाली बॉल, जो पहली बॉल है आपकी, वो रेड कलर में है, इसलिए उसके आगे हम लोगों ने क्या लिखा, हम लोगों ने पोजीशन दे दी ना यहाँ पे बॉल्स को, तो हम लोग लिखेंगे FIRST, फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट। एंड थर्ड क्वेश्चन है आपका, विच बॉल इज ब्लू इन कलर। अब यहाँ पे आप ढूंढिए कि ब्लू कलर की कौन सी बॉल है, ब्लू कलर की बॉल है, ये देखिए, ये कौन से पोजीशन पे है, 1 2 3 4 5, यानी कि हम उसे 5th पोजीशन देंगे, ठीक है, FIFTH, 5th। लास्ट क्वेश्चन इज विच बॉल इज येलो इन कलर। अब बच्चों आप लोग यहाँ पे येलो बॉल ढूंढेंगे, येलो बॉल कौन से नंबर पे है, 8th नंबर पे है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, EIGHTH, ठीक है, 8th। ये आपका कुछ एक्टिविटी टाइप का था और ये आपका पहले से ही दे रखा था। अब हम लोग पेज नंबर 29 पर आते हैं। यहाँ पे बच्चों आपको ये देखिए नंबर्स दिए हुए हैं, एक तरफ आपको 1 2 3 दिया हुआ है, यानी कि नंबर नेम्स आप लोग पढ़ते थे ना, ONE1 TWO2 THREE3, तो ये आपको नंबर नेम्स करके दिया हुआ है। और एक साइड आपका क्या दिया हुआ है, एक साइड बच्चों आपका दिया हुआ है ऑर्डिनल नंबर। ये देखिए, जैसे यहाँ पे F, ये फर्स्ट लिखा हुआ है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये शॉर्ट फॉर्म है फर्स्ट का, ठीक है, FIRST, फर्स्ट, ठीक है। फिर यहाँ पे सेकेंड लिखा हुआ है तो इसको क्या पढ़ेंगे, SECOND, सेकेंड। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, थर्ड, तो इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, THIRD, थर्ड, ठीक है। इस तरह से आपको ऑर्डिनल नंबर्स दिए हुए हैं जिनको आपको अपने अपने बुक से देखकर बार बार से पढ़ना है, ठीक है। इसी तरह से 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th एंड 10th, ठीक है। 10 तक आपको ऑर्डिनल नंबर्स याद करने हैं, ठीक है, उसकी स्पेलिंग्स याद करनी है ऑर्डिनल नंबर की, ठीक है। ये आपका वर्क है, आप लोगों को घर से करना है। इसके नीचे आपकी एक एक्सरसाइज दी हुई है, टिक द सेकेंड वेजिटेबल फ्रॉम द लेफ्ट। क्या लिखा हुआ है बच्चों, टिक द सेकेंड वेजिटेबल फ्रॉम द लेफ्ट, यानी अपने लेफ्ट साइड से आपको क्या करना है, वेजिटेबल टिक करनी है। पहला क्या है, तो आप लोग लेफ्ट साइड से टिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी दे रखी है अनियन दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सेकेंड नंबर पे जो है आपकी एक्सरसाइज अनियन टाइप का दे रखा है, ठीक है, उसको टिक करना है, ठीक है। बच्चों इसको करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। अगर
आप ट्राई करिएगा, वरना मैं आपको इसका जो PDF है वो आपको सेंड करूँगी, ठीक है। ये बुक का जो वर्क होता है वो PDF के थ्रू जाता है ना, ठीक है। तो उससे आप लोग ईजिली वे में कर सकते हैं, ठीक है। अगर जो मैंने पढ़ाया आपको इससे रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस